बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हैं उसका मैप और उसकी लोकेशन और बाकी चीज़ें, ये सोसाइटी है लाहौर की, शरकपुर रोड पे है, अल राज़िक गार्डन के नाम से। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो देख लेते हैं इसको आज। इसमें इसकी हम लोकेशन ओवरऑल भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये किस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तहसील कौन सी है इसकी। इसके अलावा हम मैप को भी देखेंगे कि ये जो मैप है हमारा, ये ग्राउंड पे ठीक बैठा हुआ है कि नहीं। और उसके बाद हम फिर इसकी कुछ ब्लॉक्स की और प्लॉट साइजेस और एमिनिटीज़ देख लेंगे कि कौन कौन सी इसमें अवेलेबल हैं। और उसके साथ ही फिर हम लेटेस्ट इमेजरी पे भी हम देखेंगे कि इसके लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंट का स्टेटस है। और ओल्ड इमेजरी एक मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाउनलोड की है, उस पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे, स्टडी करेंगे और साथ ही फिर इसकी हम कनेक्टिविटी भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है, ये शरकपुर रोड है जो यहाँ पे आगे शरकपुर की साइड पे जा रहा है। ये सामने आपकी अलनूर ऑर्चर्ड ये सोसाइटी है। और अलनूर ऑर्चर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट ही, अगर मैं ये मैप थोड़ी देर के लिए ऑफ करूं, तो ये अलनूर ऑर्चर्ड की एंट्रेंस है। और उसके साथ ही आगे आप जब फैजपुर इंटरचेंज वाली साइड से आएंगे तो आपके राइट पे अलनूर ऑर्चर्ड आता है, और अलनूर ऑर्चर्ड क्रॉस करते ही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अल राज़िक गार्डन मिलेगा। और जहाँ से आप अगर यू टर्न लेते हैं अलनूर ऑर्चर्ड के लिए, तो जहाँ से आप यू टर्न लेते हैं बेसिकली, वहाँ पे बिल्कुल सामने आपको अल राज़िक गार्डन की मेन एंट्रेंस नजर आएगी। डिस्टेंस आगे हम कनेक्टिविटी में देख लेंगे कि यहाँ से फैजपुर इंटरचेंज तक का कितना डिस्टेंस है। मैप हम दोबारा से ऑन कर लेते हैं। ये आपका अल राज़िक गार्डन का मैप है लेटेस्ट। और इसमें हम फिर देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ओवरऑल, अच्छा ये जो बैक साइड से है ये आपकी लाहौर से अब्दुल हकीम जो मोटरवे है, ये वो वाली मोटरवे है, यहाँ पे आके ये कनेक्ट कर रही है। और ये आगे फिर आपकी कराची वाली साइड पे जा रही है, मुल्तान वाली साइड, और देन फिर कराची वाली साइड। और ये आगे आपका जो है ये शरकपुर की तरफ जा रहा है ये रोड। अच्छा, इसका हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोसाइटी आ रही है। और पहले हम इसकी डिस्ट्रिक्ट वाली लेयर ऑन कर लेते हैं। तो मैं ये देखिए चेक कर रहा हूँ, तो ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। और अब ये सोसाइटीज़ जो इस तरफ हैं सारी शरकपुर रोड पे, इसके सामने ये अलनूर ऑर्चर्ड है, ये वाली है सोसाइटी है। इस तरह की और जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, ये देखें ये सारी आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, लेकिन ये सब क्लेम कर रही हैं लाहौर। इवन इन्होंने इतनी पब्लिसिटी मार्केटिंग के थ्रू किया है कि इवन मैंने भी स्टार्ट में वीडियो के मेरे मुंह पे भी अल राज़िक गार्डन लाहौर की सोसाइटी के नाम से मेरे मुंह पे भी ये चीज़ आ रही है बार बार। तो जब ये चीज़ बार बार आपको लाहौर 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 की जाएगी, तो फिर ये होता है अलनूर ऑर्चर्ड लाहौर, अल राज़िक गार्डन लाहौर, अर्बन सिटी लाहौर, ये इस तरह से ही हमारे माइंड्स के साथ ये सोसाइटीज़ खेलती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इसका लाहौर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ये आप देख सकते हैं शेखुपुरा है। और सेकंड तहसील भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तहसील में ये देखें तो तहसील, इसको दो तहसील जो हैं वो कट कर रही हैं। ये ऊपर वाली साइड पे ये है फिरोज़ वाला, और ये नीचे वाली जो साइड है ये है आपकी शरकपुर। हाँ, तो ये देखिए ये दो तहसील्स में भी डिवाइडेड है। अब ये इसका जो अप्रूवल होगा वो अगर तहसील से होना है तो दो डिफरेंट तहसील से होगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इसको अप्रूव करना है तो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से होगा, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा। जीएफ की बात कर लेते हैं, हम ग्राउंड पे देख लेते हैं कि ग्राउंड पे हमारा ये मैप ठीक बैठा है कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ और हम स्वैप करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्रेंस वाले एरियाज को देख लेते हैं कि ये हमारी जो एंट्रेंस है, ये आप देखें, यहाँ से ये वाली पट्टियाँ ठीक बैठी हुई हैं। ये थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। और ये वाली अगर हम साइड देखें तो ये हमारी कट बिल्कुल एज इट इज जैसे ग्राउंड पे हैं वैसे ही हमारी सोसाइटी के कर्व्स हैं। और ये नीचे वाली साइड पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री वॉल के अराउंड, और यहाँ से भी आपको नजर आएगी कि यहाँ पे आपको एक लाइन सी नजर आ रही होगी, ये बेसिकली यहाँ की इसकी बाउंड्री वॉल है। ये भी आपको नजर आ रही होगी इस साइड से भी। और ये ट्रायंगुलर सा पार्क आप देखें तो ये भी आपको नजर आ रहा होगा।
प्लस आप ये वाला पार्क देखें और ये वाला कुछ एरिया देखें, और इसके साथ ही आप इस साइड पे यहाँ से ये ऐसे कट हो रही है, फिर से यहाँ से ऐसे जा रही है, और इसको हम लेटेस्ट इमेजरी पे भी देखेंगे। जब हम लेटेस्ट इमेजरी इसकी ऑन करेंगे, ये वाला पार्सल यहाँ से ऐसे कट हो रहा है, और ये वाली लाइन आपकी, ये लाइन थोड़ी सी आगे है, लेकिन जो आपका पार्सल है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है। ये अगर आप देखें यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ से ये वाला पार्सल आप देखें तो बिल्कुल सीधा आ रहा है। और इसके साथ ही अगर ये वाली आप साइड देखें तो ये आपको एक नीचे नजर भी आ रहा होगा, और ये वाले अगर आप दो देखें, तीन, तो ये भी आपको एज इट इज बने हुए नजर आ रहे होंगे। ये बीच में कुछ एरिया इसका ऑफ ग्राउंड है, इस पे हम बाद में बात भी करेंगे। जीआरएफ हमने चेक कर लिया है, हमारा ग्राउंड के ऊपर जो पट्टियां हैं, जैसे ये वाली पट्टियां हैं, ये ठीक आ रही हैं। ये जो बड़ा आपका पार्क है जी ब्लॉक का, ये भी आप देखें, और ये जहां तक बना हुआ है ये भी ठीक आ रहा है। और इसकी भी अगर हम बात करें इन पट्टियों की, तो ये और ये वाली पट्टियां भी आप देखें तो आपकी ठीक आ रही है। तो ये हमारा ग्राउंड पे हमने चेक कर लिया मैप को। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लॉक्स कौन कौन से हैं इसमें, और उनमें एमिनिटीज कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैप को मैं रोटेट कर लेता हूँ अपने आसानी के लिए। ये बेसिकली पूरे फ्रेम को मैंने रोटेट कर दिया है। ये वही आपका ऊपर फैजपुर इंटरचेंज वाली साइड पे, और नीचे आपका ये शरपुर वाली साइड पे ये जा रहा है रोड, और ये आपका अल्नूर ऑर्चर्ड है। मैंने जस्ट इस व्यू को थोड़ा सा रोटेट किया ताकि ब्लॉक्स की और प्लॉट्स की इंफॉर्मेशन पढ़ने में आसानी रहे। अच्छा, इसमें ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका ए ब्लॉक है, और ए ब्लॉक आपका, इसकी कैपेसिटी अब मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये हमें रीडेबल रहे थोड़ा सा। इसमें ये वाला जो आपका ब्लू लाइन के अंदर वाला ये वाला पोर्शन है, ये आपका ए ब्लॉक है। इसके साथ ऊपर ये वाला जो है आपका एरिया, यहाँ से ये ऊपर सिंगल पट्टी और ये सिंगल पट्टी, और यहाँ से ये आपका बी ब्लॉक है ये, और उसके साथ ये ऊपर वाला यहाँ से, और इसके साथ ये वाली साइड पूरी ऊपर तक यहाँ तक, और इस साइड से यहाँ तक ये आपका सी ब्लॉक है। अच्छा, ए ब्लॉक में अगर हम देखें तो ए ब्लॉक में हमें ये हमें कुछ कमर्शियल एरियाज भी मिल रहे हैं, ये वाले ब्लू कलर के, और ये मेन पे भी हमें कुछ कमर्शियल मिल रहे हैं। ये सी में है, सॉरी, ए में हमारे पास ये कमर्शियल एरिया और ये पार्क है हमारे पास, जिसकी डायमेंशंस भी आपको दी गई हैं। और बी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो बी ब्लॉक में आपके पास ये एक बड़ा पार्क है, और ये एक स्कूल के लिए पार्सल, और प्लस ये मस्जिद का एक पार्सल यहाँ पे दिया गया है। सी ब्लॉक में आपका पार्क है, मेन बुलेवार्ड के दोनों साइड्स पे आपका कमर्शियल है, और यहाँ पे बी ब्लॉक का एक ये पार्क, बी ब्लॉक में बेसिकली दो पार्क्स हैं, एक ये छोटा पार्क है इस साइड पे, और एक ये पार्क है। सी ब्लॉक में आपका सिर्फ ये एक पार्क है, और कमर्शियल एरियाज यहाँ पे भी हैं, और ये भी कमर्शियल एरियाज हैं आपके। और इसके बाद डी ब्लॉक हम देखें तो डी ब्लॉक इस साइड पे नीचे वाली साइड पे है, ये आपका ये सारा एरिया जो ए ब्लॉक के साथ इस तरफ लग रहा है ये आपका डी ब्लॉक है। इसमें कमर्शियल की हम बात करें तो कमर्शियल एरिया आपका यहाँ पे है, और पार्क डी ब्लॉक में नज़र नहीं आ रहा मुझे कोई, सिवाय इस छोटे से पार्सल के। तो मेरे ख्याल में डी ब्लॉक में कोई एसएच बड़ा पार्क नहीं है। डी के बाद हम ई ब्लॉक को देखें तो ई ब्लॉक ये ऊपर वाला आपका जो है यहाँ से, और ये वाली साइड बाउंड्री वाली साइड, ये आपका ई ब्लॉक है, जिसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक पार्क नज़र आ रहा है, ग्रीन एरिया, और उसके साथ यहाँ पे ये कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ई के बाद अगर हम देखें तो आपका एफ ब्लॉक है ई के बिल्कुल ऊपर, ये वाला पोर्शन, और इसमें ये पार्क और ये आपका कमर्शियल एरियाज है। अच्छा, प्लॉट साइजेस मैं बताना भूल गया था। प्लॉट साइजेस में आपके पास जो येलो कलर में मार्क हुए हैं वो आपके 1 कनाल के हैं, जो पिंकिश रेड टाइप के हैं वो 12 मरला के हैं, जो ग्रीन शेड में हैं वो आपके 10 मरला के हैं,
जो आपके पास इस तरह के ब्लू कलर में है वो 8 मरला के हैं। 6 मरला वाले जो हैं आपके पास वो थोड़े से ब्राउनिश सा उनका शेड है। और 5 मरला में आपके पास ये पर्पल वाले जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये आपके पास 5 मरला के हैं। 4 मरला के आपके पास ग्रे कलर के, थोड़ा सा ग्रे ब्लैक एंड वाइट टाइप का उनका शेड है। उसके बाद 3.5 मरला की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड है। और 3 मरला जो है इनका थोड़ा सा रेडिश वो है। मैप की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कि ये शेड्स की वजह से थोड़ा सा रीडेबल जो है वो प्लॉट्स नंबर इतने अच्छे नहीं है। इससे बेहतर अगर ये कलर कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। खैर, प्लॉट साइजेस आपको मैंने बताए हैं। ई ब्लॉक के बाद हमने एफ देखा है, एफ के बाद हम जी ब्लॉक देख लेते हैं। जी ब्लॉक में आपका यहाँ से ये वाला, सॉरी यहाँ से क्लोज हो रहा है ये आपका जो पोर्शन है ये आपका जी ब्लॉक है, जिसमें आपके पास एक थीम पार्क है तकरीबन 25 कनाल का, उसके साथ एक आपके पास मस्जिद 1 कनाल का एक पार्सल है। उसके अलावा कमर्शियल सेंटर है आपके पास यहाँ पे, और चारों साइड्स पे आपके पास कमर्शियल एरिया है जी ब्लॉक का। जी ब्लॉक का कमर्शियल एरिया काफ़ी बड़ा है। जी ब्लॉक के बाद हम एच ब्लॉक को देख लेते हैं। एच ब्लॉक में हमारे पास ये वाला एरिया है जिसमें ये छोटा सा ट्रायंगुलर पार्क और ये आपका एरिया आ रहा है। इसमें आपके पास ये कमर्शियल एरिया है पार्क के साथ, और काफ़ी बड़ा पार्क दिया गया है तकरीबन 28-28.5 कनाल का, और उसके ये 2 साइड्स पे आपके कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसके बाद हम एच के बाद हम आई ब्लॉक को देख लेते हैं। ये आपका ऊपर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, और ये भी एक यहाँ पे भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये आपका आई ब्लॉक है। आई ब्लॉक में कमर्शियल एरिया नहीं है, लेकिन आई ब्लॉक के बिल्कुल साथ ये बिजनेस जोन है और ये डेडिकेटेड पूरा सोसाइटी का कमर्शियल एरिया है। और इसके सेंटर में एक 61 कनाल का गोल्फ कोर्स भी मैप के अकॉर्डिंग दिया गया है। और ये ऊपर वाला एक इसके ऊपर को ब्लॉक मेंशन नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कौन सा एरिया है सोसाइटी का, किस नाम से क्या ब्लॉक है। और इसके अलावा डेवलपमेंट में मैं देख रहा था तो इस साइड पे भी कुछ डेवलपमेंट हुई थी, वो भी किसी नए ब्लॉक का मुझे लग रहा है कोई डेवलपमेंट है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपने बताना है कि ये कौन सा है एरिया, उसका भी फिर हम मैप अरेंज करके और उसको भी फिर हम अपने उसमें इंक्लूड कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये आपका लास्ट जो है इस साइड पे जे ब्लॉक है, और जे ब्लॉक में कमर्शियल एरिया तो नहीं है, लेकिन ये आपका पार्क है तकरीबन 13.5 कनाल का, ये आपका जे ब्लॉक है। और ये यहाँ से जे ब्लॉक आपका यहाँ से ये नीचे तक ये आपका जे ब्लॉक है। अच्छा, जो आपके पास ये लेटेस्ट इमेजरी बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रही है गूगल वाली, ये वाली, ये आपके पास पिछले साल की 2023 की जुलाई की है, जो कि बारिशों के दिन थे। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, पार्सल्स जो हैं आपके, जो आपकी गहरी जगह है यहाँ पे ये पानी खड़ा है बारिशों का। तो ये कह लें कि अराउंड जुलाई टू जुलाई 1 साल और 1.5 साल, तकरीबन 1.25 साल कह लें कि पुरानी इमेजरी है आपके पास। और इसमें भी आपको कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और इसके साथ लेटेस्ट हमारे पास अक्टूबर की इमेजरी है ये वाली, ये थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये आपको ये बता देगी कि आपके किन एरियाज में डेवलपमेंट हुई है। तो इसको अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये इमेजरी हमारी पुराने जो हमारी नीचे इमेजरी है उसके ऊपर ठीक बैठी हुई है। ये आपको मोटरवे यहाँ से क्रॉस करती हुई नज़र आ रही होगी। लेटेस्ट इमेजरी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें, या आप प्लस ये वाली जो किसी सोसाइटी के एंट्रेंस है ये आप देखें, तो ये आपको बिल्कुल अलाइन नज़र आएगी। प्लस आप अलनूर ऑर्चिड की ये वाली देखें तो ये आपको बिल्कुल नज़र आएगी। और आपका जो शरपुर रोड है ये आपको बिल्कुल नीचे वाली इमेजरी के ऊपर बिल्कुल अलाइन नज़र आएगा। प्लस आपका ये वाला जो एरिया है इस सोसाइटी का, ये एंट्रेंस भी आप देख सकते हैं और ये कर्व भी आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी ये लेटेस्ट इमेजरी जो है ये हमारी पुरानी जो गूगल की इमेजरी है उसके ऊपर ठीक बैठी हुई है। तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो न्यू डेवलप हुए हैं और जो इस इमेजरी में नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया आप देखें,
ये आपको कुछ पैटर्न्स स्ट्रीट्स के बनते हुए नजर आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे भी नहीं है। इवन आप ये वाली साइड भी देखें तो ये भी नीचे आपको डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रही, और यहाँ पे भी पुरानी इमेजरी में इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये ज्यादा क्लियर है। ये वाला एरिया आप देखें तो ये आपको अर्थवर्क इसका नजर आ रहा होगा। तो इसको लेटेस्ट इमेजरी को देखते हुए मैंने कुछ एरिया मार्क किया है डेवलपमेंट का। ये आपका कुछ एरिया बन रहा है। इसको अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये देखें, ये कुछ जो एरिया सोसाइटी ने अभी तक डेवलप किया है, और जो पैचेस बीच में से अभी मिसिंग हैं वो बीच में से निकले हुए हैं, और ये एरिया आपका डेवलप हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हम इसी पे ही अपनी स्टडी रखेंगे कि कौन कौन से एरियाज जो हैं लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं। लेटेस्ट इमेजरी को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमने डेवलपमेंट ऊपर जो थी वो अपनी इस लेयर में मार्क कर ली है। तो हम मैप के ऊपर अब देखते हैं कि हमारे कौन से एरियाज जो हैं वो डेवलप हुए हैं। मैप हम ऑन कर लेते हैं। मैप को अगर हम देखें, कलर थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके एरियाज हैं ग्राउंड के ऊपर। ये सबसे पहले हम देखें तो हमारा जो ए ब्लॉक है, तकरीबन ए ब्लॉक हमारा तकरीबन पूरा ऑन ग्राउंड है, सिवाय ये इस छोटे से एक कॉर्नर के और इस पट्टी के, और ये हमारा तकरीबन ऑन ग्राउंड है। बी ब्लॉक की ये वाली साइड जो है आपकी, ये ऑफ ग्राउंड है अभी। ये जो है आपकी, ये अभी जो एंट्रेंस उन्होंने प्रपोज की हुई है फ्यूचर की, ये आप देखें तो नीचे शेप तो बनी हुई है लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। लेटेस्ट इमेजरी में भी ये नहीं थी। तो ये वाला A1 ब्लॉक, ये सॉरी यहाँ पे ए ब्लॉक नहीं है, ये A1 ब्लॉक है। ये आपका यहाँ से A1 ब्लॉक है। तो A1 ब्लॉक अभी आपका ऑन ग्राउंड नहीं है। बी ब्लॉक का आपका ये जो आपको येलोइश हाईलाइटेड है, ये आपका ऑन ग्राउंड है, और ये बाहर वाले जो आपके प्लॉट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ईमान के जोर पे देखें तो आप शायद प्लॉट नंबर भी पढ़ सकें। तो ये आपके एरियाज जो हैं ये अभी बी ब्लॉक के ऑफ ग्राउंड है। सी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सी ब्लॉक में आपका ये जो पार्क वाला एरिया है सेंटर में, ये आप देखें तो आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा कि अभी नीचे डेवलप नहीं हुआ। सोसाइटी का बाकी तकरीबन चीजें ठीक थी, लेकिन एक यहाँ से जो मेन एंट्रेंस जो है अभी तक थ्रू नहीं हुई है। ये थोड़ा सा एक कह लें कि डिसएडवांटेज है जब तक ये यहाँ से के नहीं होता, क्योंकि ये आपका यू जाके और ये आपकी कंजेस्टेड सी गली से जाके, स्ट्रीट से जाके फिर आप वापस मेन पे आएंगे। तो ये मैं देख रहा था काफी टाइम से ही ये सोसाइटी का यहाँ से ये पैच रहता है। तो सी ब्लॉक में हमारे ये कुछ एरियाज हैं जो ऑफ ग्राउंड हैं अभी तक। और इसके बाद डी ब्लॉक की हम सूरत हाल देख लेते हैं। डी हमारा इस साइड पे है। डी में हमारा एसएच कोई मेजर इशू नहीं है सिवाय इन चंद पार्सल्स के, और ये आपके कुछ बाउंड्री पे प्लॉट्स हैं इनके। डी के बाद हम ई ब्लॉक को देख लेते हैं। ई ब्लॉक ये आपका है, और ये तकरीबन 100% ही हम कह सकते हैं कि ये ऑन ग्राउंड है। और ई ब्लॉक के साथ हम ई के बाद एफ को देख लेते हैं। एफ ब्लॉक भी आपका तकरीबन ऑन ग्राउंड है लेटेस्ट इमेजरी के थ्रू। जी ब्लॉक में आपके ये एक पैच है जिसमें मस्जिद के साथ ये कुछ पार्सल्स हैं, ये बीच में भी ज़्यादा ऑफ ग्राउंड है, ये आप देख लें नंबरिंग। और जी के बाद हम ये वाला ब्लॉक देख लेते हैं। जी के बाद ये हमारा जे ब्लॉक में ऊपर वाला, ये हमारा जे ब्लॉक में आ रहा है, और ये हमारा सी ब्लॉक का पार्ट है यहाँ तक। तो ये सी ब्लॉक की ये वाली दो पट्टियाँ पार्शली यहाँ से आगे, और ये वाली पट्टी, और ये हम पहले शायद नीचे देख चुके हैं, ये वाला भी हमारा ऑफ ग्राउंड है सी ब्लॉक का। सी ब्लॉक का ये वाला एरिया ऑफ ग्राउंड है, और ये वाला कुछ कमर्शियल के पार्सल्स, और ये वाला इससे आगे वाला ये हॉस्पिटल का है, और हॉस्पिटल के साथ ही ये आगे वाली जो आपकी पट्टियां हैं सी की, और इसके ऊपर ये जे ब्लॉक की। तो जे में भी आप देखें तो जे में भी जो डेवलपमेंट है वो इस एरिया की, इससे अंदर वाले की हुई है, और इसके बाहर ये वाला जो एरियाज हैं
और ये वाले जो एरियाज हैं इनकी अभी नहीं। अच्छा, ये एरिया मैं आपको तब कह रहा था कि ये ग्राउंड के ऊपर ये एरिया मार्क हुआ हुआ है। लेटेस्ट इमेजरी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें, ये यहाँ पे कोई अर्थ वर्क वगैरह, लेकिन ये मैप में इंक्लूडेड नहीं है अभी। हो सकता है इसका कोई लेटेस्ट मैप अलग से हो, मेरे पास शायद वो अवेलेबल ना हो। तो ये अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये वाला एरिया किस ब्लॉक में आ रहा है। कोई नया ब्लॉक अगर इनका लॉन्च हुआ है तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। अच्छा, जे के बाद आई, आई ब्लॉक में हमारे पास ये वाली पट्टी, और यहाँ पे ये हमारा आई ब्लॉक है। आई ब्लॉक में ये ऊपर के कुछ पार्सल्स ज़्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, लेकिन ये कुछ पट्टी आपकी जिसमें ये वाले पार्सल्स आपके आ रहे हैं 5 मरला के, और ये कमर्शियल के कुछ पार्सल्स, और इस साइड पे भी ये आपके कुछ पार्सल्स इस साइड से, और ये कुछ पार्सल्स आपके इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला ब्लॉक, इसका नेम नहीं है, देखते हैं अगर कहीं नाम लिखा हो, वरना आपने कमेंट्स में बताना है। तो ये जो भी ब्लॉक है ये यहाँ से इससे ऊपर ये ब्लॉक है, ब्लॉक की डिवीजन हुई है, मार्क नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर नेम इसका। तो इसमें ये वाले आपके इससे नीचे वाले एरियाज आपके ऑन ग्राउंड है जो नजर आ रहा है, जहाँ पे अर्थवर्क, और ये एरिया आपका अभी रिमेनिंग है। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस से फैजपुर इंटरचेंज कितने डिस्टेंस पे है। तो ये मेन एंट्रेंस है, ये हम फैजपुर इंटरचेंज वाली साइड पे डिस्टेंस अपना देख लेते हैं। ये आपकी फैजपुर इंटरचेंज है, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा अराउंड 5.5 से 6 किलोमीटर आपका फैजपुर इंटरचेंज तक बन जाएगा, यहाँ से आप जब आएंगे तो अल राज़िक गार्डन तक। अच्छा, उसके बाद हम सबसे जो लास्ट वाला ब्लॉक है उससे हम देख लेते हैं कि सबसे लास्ट वाले ब्लॉक से अगर आप आए अपने मेन एंट्रेंस तक तो आपको कितना डिस्टेंस पड़ेगा। तो ये हमारी सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है, यहाँ से हमें यूं आना पड़ेगा, यूं आना पड़ेगा, यूं हम आएंगे तो ये अराउंड 2 से 2.25 किलोमीटर आपको यहाँ से बिल्कुल एक्सट्रीम से अगर आप आए तो आपका डिस्टेंस मेन सोसाइटी तक 2 से 2.25 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर एच ब्लॉक की हम बात करें, एच ब्लॉक से हम देख लेते हैं, एच ब्लॉक से हमें यूं आना पड़ेगा और ये हम तकरीबन 2.25 से 2 किलोमीटर पे हम मेन एंट्रेंस को मेन शरकपुर रोड के एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा जो इस साइड पे है जे ब्लॉक, जे ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जे ब्लॉक से हमें यूं आना पड़ेगा। अच्छा, जब ये एंट्रेंस यहाँ से बन जाएगी तो ये थोड़ा सा करीब भी हो जाएगा। ये आपका अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर आपका जे ब्लॉक से पड़ेगा, जो बिल्कुल आपके एक्सट्रीम वाले ब्लॉक्स हैं। अच्छा, कमर्शियल एरियाज की बात करें, जो सोसाइटी का डेजिग्नेटेड कमर्शियल बिजनेस जोन है ये वाला, इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे दूर जो इसको पड़ रहा है वो डी ब्लॉक का ये वाला एरिया पड़ रहा है। तो इससे हम देख लेते हैं कि यहाँ से आपको कमर्शियल जोन तक जाने के लिए कितना एरिया ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं यूं, यहाँ से, और यहाँ से हमें यहाँ पे यूं, और ये, तो ये भी आपका तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आपका मैक्सिमम इस जगह से यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाएगा। अच्छा, ये थी कुछ ब्लॉक्स की कनेक्टिविटी। इसके बाद एक एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको आपके साथ में शेयर करना, मैंने एक बड़ी ओल्ड सी इमेजरी आपके लिए डाउनलोड की है इस एरिया की। मैप में ऑफ करता हूँ और ये आप देख रहे होंगे, ये आपका जहाँ पे अल राज़िक गार्डन है। तो बेसिकली 20 साल पुरानी, तकरीबन 19 से 20 साल पुरानी 2005 की एक इमेजरी मैंने आपके लिए अरेंज की है इस एरिया की, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि डेवलपमेंट कैसे होती है एरियाज में। तो ये एरिया है जिसकी ये इमेजरी मैंने डाउनलोड की है, ये आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, और ये अच्छी रेजोल्यूशन की इमेजरी है। आप देखें तो आपको नीचे दरख्त और ये जो बागात वगैरह हैं ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें आप ये देखें कि तब ये आपकी ये वाली मोटरवे भी नहीं थी,
और मैं ये आपको चेक करवा देता हूँ कि ये हमारी ग्राउंड पे 2005 वाली इमेजरी, फॉर एग्जांपल ये वाला जो आप कट है ये देखिएगा, ये आप देखें, तो ये कट आप देखें, ये वाला जो कट है ये आप देखें, ठीक है। और इसके अलावा आप ये वाला कट देख सकते हैं, और ये वाला रोड आप देख सकते हैं, और आप ये शेरपुर रोड देख सकते हैं, रोड के ऊपर आपका रोड आ रहा है। तब आप देखें तो आपकी ये वाली जो आबादी थी ठिकरी वाला, ये देखें यहाँ पे कितनी थी, और अब आप देखें तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे जो मेजर चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एरिया था, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आपकी सोसाइटी जहाँ पे बनी है, क्योंकि कई दफ़ा आप जब जाते हैं तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इससे पहले यहाँ पे कोई डिप्रेशन वाला एरिया था या कोई इस तरह का एरिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन एरिया था, यहाँ पे खेत वगैरह थे, और यहाँ पे कोई इस तरह का डिप्रेशन वाला या इस तरह का कोई गहरी जगह नहीं थी। ये एक थोड़ा सा यहाँ से एक्सकेवेशन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें अपनी अभी की इमेजरी पे, तो ये आपका, ये देखें यहाँ पे अब ये डेवलप हो चुका है। अच्छा, जो पार्सल्स आप देखें ये है जैसे, तो ये पुराने और नए में आपको नजर आ रहे होंगे ये सेम उसमें। तो ये देखें अब, ये पिछले 19 साल पहले ये सिचुएशन थी, यहाँ पे कोई सोसाइटी का नामो निशान नहीं था, ना इसका ना अलनूर ऑर्चर्ड का यहाँ पे। और अब देखें तो आपका ये अलनूर ऑर्चर्ड और ये अल राज़िक गार्डन यहाँ पे डेवलप हो गया। तो आप बैक डेटेड इमेजरीज से भी हेल्प ले सकते हैं अपने एरियाज को स्टडी करने के लिए। तो ये उसके लिए एक एग्जांपल थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।